हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय एकेडमी पे। और मेरा नाम भी है अंकित नवोदय और मैं आज आपको इस एकेडमी पर, नवोदय एकेडमी जो कि हमारी खुद की एकेडमी है, तो उस पे आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, मोशन का लेक्चर नंबर 2। देखो, पहली बार हमने एंडिंग करी थी लेक्चर नंबर 1 की। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, ये तो कर लिया था। अब बात आती है कि ये जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है इसको कैसे करेंगे, राइट? चलो देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन था, है ना? इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना चल के गया है, ठीक है ना, इसने कितना पाथ ट्रेवल किया है, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ, इसने कितना पाथ ट्रेवल किया है, कितना किया, कितना आ रहा है? 5, 4, 9, 9, 3, 12, मतलब 12 मीटर्स ने क्या कवर किया है, ये आ गया इसका डिस्टेंस। अब बात करते हैं किसके, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? देखो, ये पहले 5 मीटर आगे गया, फिर 4 मीटर वर्टिकली अपवर्ड गया और फिर 3 मीटर फिर आगे गया, मतलब कि टोटल आगे कितना गया, 8 मीटर। ये टोटल आगे कितना गया है, 8 मीटर, है ना? और ऊपर कितना गया है, 4 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। याद करो कलवा और फुलचंद की कहानी, है ना? तो कैसे निकालोगे, वही हाइपोटेनस के थ्रू। कैसे? मुझे रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है ना? क्या निकालना है, ये रिजल्टेंट। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट में। पूरा फॉर्मूला मैंने इसका स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट कर दिया। 8 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 प्लस में 16 कितना आ रहा है, 80 आ रहा है ना? अब 80 किसके पास आता है, जिसके पास भी आता हो आप करके देख लेना। ये इसका हाइपोटेनस आ गया, मतलब कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं। तो इसको पॉज करके एक बार नोट करो, ठीक है? कर लिया होगा। देखते हैं ना, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन तुमने कर लिया, अब आगे देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो कुछ बात करते हैं। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, खैर ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना। अब इसके ऊपर और ज्यादा बात करते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे कि अगर कोई सर्कुलर पाथ है, जैसे कि हमें अगर क्वेश्चन की बात करूं, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई पर्सन है। अभी जो व्यक्ति है ये सर्कल के 3 राउंड कंप्लीट करते हैं। कितने राउंड कंप्लीट करते हैं, 3। एक पर्सन है और सर्कल के 3 राउंड क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। 3 राउंड कंप्लीट करते हैं। और उनको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उन्हें 40 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का, 40 सेकंड का। तो ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ का समझ लो, व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये कलवा है, व्यक्ति कौन है, कलवा। अगर कलवा यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसको जब एक सर्कल का पाथ कवर करता है तो उसको 40 सेकंड लगते हैं। तो कह रहा है कि जब 3 कंप्लीट पाथ कवर करता है, 3 राउंड कंप्लीट करता है एक सर्कल के, तो उस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैसे? देखो, पहले तो टोटल टाइम देखो, ये 3 राउंड कंप्लीट करता है, मतलब कि 40 सेकंड, फिर 40 सेकंड और फिर 40 सेकंड। टोटल कितना होगा, 40 प्लस में 40 प्लस में 40, 120 सेकंड, है ना? यही होगा।
अब 120 सेकंड में मतलब कि वो जहां से खड़ा था वहीं पे आके घूम गया, ठीक है ना, मतलब जहां से इसने शुरू किया था वहीं पर ही आ रहा बार बार, ठीक है। अब एक बात सुनना, अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इसने 3 राउंड कंप्लीट करे, कितने राउंड कंप्लीट करे? 3। अब इसने एक राउंड जो कंप्लीट किया वो क्या है? सर्कल है। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? तो आप क्या बोलोगे? 2 पाई r, 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, 2 पाई r। अब लेकिन मुझे इसकी रेडियस तो पता नहीं है, मुझे इसकी रेडियस पता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको गिवन होगी, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या होगी? गिवन होगी। तो हम रेडियस की फॉर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 पाई r। चाहो तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है ना, 22/7 या 3.14। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसने 3 राउंड कंप्लीट करे और एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 40 सेकंड का समय लगा। तो मतलब अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो जहां पे था वहीं पर ही घूम कर वापस आ रहा है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल सकता हूं मैं कि इसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है। और अगर जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। ये ऐसे निकाल, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी ले सकते हो जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, ऐसे भी कर लो, ठीक है ना। फाइनल भी वही है, इनिशियल भी इसका वही है। क्यों? क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? इसकी सेम है, जहां पे था वापस घूमते वहीं पर ही आ रहा है। तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। कोई डाउट यहां तक? इसको एक बार पॉज करके नोट करो। देखो डिस्प्लेसमेंट पे जब हम क्वेश्चन की पकड़ थोड़ी अच्छे कर लेंगे तभी हम आगे मूव करेंगे, ठीक है, स्पीड वगैरह पे। कोई डाउट यहां तक? नहीं, ठीक है, कर लिया होगा कोर्स नोट ना। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट करना। अच्छा एक क्वेश्चन होगा, देखो कलुआ है ना। अब ये कलुआ जो है ये पहले 10 मिनट चलता है ना, थक जाता है, फिर 20 मिनट चलता है, फिर थक जाता है, ठीक है। और ये वापस घूम के मतलब ए से बी गया 10 मिनट चला, बी से सी गया 10 मिनट चला, ठीक है, और सी से डी गया और फिर ये 5 मिनट चला, आगे थक गया। अब डी से वापिस से ए पर आता है, किस पे आता है? ए पर आता है। और ए से वापिस फिर किस पे जाता है? सी पर जाता है। किस पे जाता है? सी पर। तो आपको मतलब फाइंड करना है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे? सुनो, मैंने क्या बोला? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, क्या होता है? पॉजिटिव, और टाइम के साथ हमेशा बढ़ रहा है। टाइम के साथ क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। देखो पहले 10 मिनट चला, ठीक है, फिर 20 मिनट चला, फिर 5 मिनट, तो टोटल इसने ए से डी तक ये चला कितना है? 10, 20, 30 और 5, 35। अब वापिस से किस पर आए? ए पर आया, मतलब पहले 35 चला और फिर 35 वापिस आया, कितना होगा? 35, 35, 70। अब 70 के बाद ये वापस इसके पे गया सी पे, तो मतलब वापस गए, मतलब इसने 10 चलाए फिर 20 चलाए, है ना। तो मतलब कि ये सी पर है, वापस इस पर आ रहा है सी पे, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 100। कैसे? देखो जब ए से डी गया तो इसने कितना चला लिया? 35। और जब डी से वापस फिर ए से आया फिर 35 और ये 35, कितना हो गया? 70, ठीक है। और वापिस से मतलब ए से सी गया, ए से सी, तो ए से सी पे कितना होगा? 30 होगा। क्यों? 10 ये और 20 ये, तो टोटल कितना हो गया इसका डिस्टेंस? 35 प्लस में 35 प्लस में 30, कितना हो गया? 100। मतलब 100 मीटर क्या चला इसने? डिस्टेंस को कवर किया, राइट। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तुम कैसे निकालेंगे? इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, है ना। इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। देखो जितना आगे गया उतना ही पीछे आया, यहां तक तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यहां तक तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन अगर बात करूं फिर आगे गया कितना गया? 10 और 20 मीटर क्या है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा?
30 मीटर। तो आपको यहीं से दिख रहा होगा कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ पा रहे हो, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? बस को पॉज करके आप नोट करो। ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं। कर लिया होगा? देखो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि हमें मतलब एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में ये भी बता रखा है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो आर रेडियस से सर्कल पे मूव कर रहा है। ठीक है, और उसका एंगल है कुछ थीटा। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है वो थीटा डिग्री एंगल से एक सर्कल पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्या, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वो कुछ मतलब एंगल से एक सर्कल के रेडियस पर, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी रेडियस क्या है, आर है, और ये भी रेडियस क्या है, आर है। आर रेडियस से मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। कोई डाउट यहाँ नहीं? तो अगर आपसे कोई सीधे सीधे पूछे कि मुझे डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो कैसे बताओगे? देखो, डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, आर थीटा, आर थीटा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए, देखो सीबीएसई के केसेस में ऐसे क्वेश्चन में भी नहीं आते, में भी नहीं आते। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई आईसीएससी के बोर्ड की तैयारी कर रहा हो, कुछ लेवल की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए मैं कुछ बता दूंगा। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, जिसको पढ़ना है वो कर सकता है, जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या होगा, 2r sin थीटा बाय 2। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू, अभी साइन क्या होता है, देखो साइन cos tan थीटा ये एक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए कि साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है। ठीक है, तो वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, लिख दूंगा बाद में। सुनो, अभी जो थीटा है, ये थीटा किस में होना चाहिए, थीटा शुड बी इन रेडियन। किस में होना चाहिए, रेडियन। रेडियन का मतलब अगर मैं बात करूं क्या, 180 डिग्री। ठीक है, मुझे थीटा कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, 180 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, या फिर क्या लिख लो, पाई लिख लो डायरेक्ट या फिर क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट पाई। मतलब बात तो सेम है। ठीक है, 180 डिग्री को आप क्या लिखोगे, पाई। अच्छा, अगर मुझे 90 डिग्री दिया हुआ थीटा, ठीक है, क्यों नहीं है भाई, ये कहीं कोई बोले सर ये क्यों क्या बना रहे हो, अरे क्यों नहीं है ये, ठीक है, थीटा है। ठीक है, हम 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री होता है पाई, उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इस वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब हम बात करेंगे किस पे, एक केस ये हो गया, क्वेश्चन ये केस 1 है। अच्छा, अगर मैं केस 2 की बात करूं, जब अगर मुझे क्या दिया हुआ है, सेमी सर्कल है ना, क्या दिया हुआ है, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल आर रेडियस ये मूव कर रहा है आधे सर्कल पे। ठीक है ना, आधे सर्कल पे क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो उस केस में अगर मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये कितना चला है, देखो पूरा क्या होता है, पाई आर। पूरा क्या होता है, ये 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का ये आधा चलता है ना, 2 पाई आर का क्या चलता है, ये आधा। तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर। क्या हो जाएगा, ये पाई आर। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये पूरा क्या होता है, डायमीटर होता है, ये रेडियस होती है। ठीक है ना, रेडियस का तो डायमीटर का आधा होता है, तो पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर मतलब कि 2r। इसको पॉज करके नोट करो, फिर इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं मजेदार। ठीक है, हो गया होगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर।
मुझे एक स्फीयर दिया हुआ है, सॉरी स्फीयर करो, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है भाई, ठीक है, स्फीयर तो सर्कल होता है पूरा, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। इन सबकी लेंथ क्या है, एल है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल और इसकी भी एल लेंथ है। ये कह रहा है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ए से बी तक का, बी से सी तक का, सी से डी तक का, और सॉरी ए से बी, आप फिर तो मतलब सेम ही आ जाएगा, ए से बी और क्या हो जाएगा, ए से बी हो गया, ठीक है, और ए से सी, ए से बी, ए से सी, ए से डी और ए से ए, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्या बताओगे इसमें, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए से बी ज्यादा तो वो एल, क्या हो जाएगा एल। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, देखो ए से बी तक की पूरा क्या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, डायरेक्शन को तो चेंज कर देगा, मतलब कि जो इसकी लेंथ एल है इसकी लेंथ एल होगी, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा एल, तो डाउट यहां तक नहीं। अब मैं बात करूं ए से सी तक, अगर मैं ए से सी तक की बात करूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, किसने कितना पार्ट ट्रैवल किया, ये हो जाएगा, इसने कितना पाथ ट्रैवल किया, तो क्या हो जाएगा एल और एल 2l, ठीक है। डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। एक बात सुनना, अगर जब भी देखो इन सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये सब जानते हैं, इन सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना। जब भी दो साइड की रेडियस, दो साइड की लेंथ अगर सेम है और 90 डिग्री का एंगल है, जब भी दो साइड की लेंथ अगर सेम है, सुनना ध्यान से, अगर दो साइड की लेंथ अगर सेम है और एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस में जो ये रिजल्टेंट आता है, जो है हाइपोटेनस निकल कर आती है, तो वो क्या आती है अंडर रूट में 2l। बड़ा शॉर्टकट है, तगड़ा एकदम मजा आ जाएगा देखना। मतलब मैंने क्या बोला, अगर दो साइड, उन दोनों साइड की लेंथ अगर l है और अगर वो सेम है, ठीक है ना, क्या है सेम लेंथ है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आता है, जो हाइपोटेनस आएगा, वो क्या आएगा अंडर रूट में 2l। मतलब कि मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कितना आ रहा है अंडर रूट में 2l, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2l, ठीक है। अब क्या किसकी बात कर रहे हैं, ए से डी तक की, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा एल, एल और एल, कितना हो गया 3l। कोई डाउट है यहां तक नहीं। अब मैं बात करूं किसकी डिस्प्लेसमेंट की, सुनना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, वो भी कितना है एल, तो भी हो जाएगा एल, ठीक है। अब ए से ए, अब वापस ए पे ए आ गया, मतलब चला कितना एल, एल, एल और एल, टोटल 4l, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो गई इसकी सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो गई चेंज सेम, तो चेंज डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। समझ पा रहे हो, मतलब मैंने क्या बोला कि अब जब ए से ए पे निकालोगे तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या आ रही है, सेम आ रही है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम आ रही है, तो उस केस में मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। क्यों, डिस्टेंस 0 क्यों नहीं है, पहले क्या बोला था आपको, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। हाँ, एक केस में 0 हो सकता है कि कब, कि ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, जैसे मैं चला ही नहीं, मैं रेस्ट करूं तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा, मतलब मैं चला ही नहीं, उस केस में 0 होगा, ये नहीं कि चल भी रहा है और बोलो ले भैया तेरा डिस्टेंस 0 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, कोई डाउट है यहाँ तक नहीं, तो एक बार इसका पॉज करके नोट करो। देखो डिस्टेंस पे कितने सारे क्वेश्चन हो गए, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ना मैं घर के लिए दे रहा हूं, मजेदार क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनो क्वेश्चन, क्या सुनो, हवा हवाई है ना, सुनो, ये है 2 मीटर की, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कर लो, ये 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर की, ये है 5, इसके बाद ये है 5 मीटर की, ये है 6 मीटर की, और इसके बाद ये है 7 मीटर की, ठीक है, और ये है 8 मीटर की, इसके बाद क्या है, हाँ ये है 9 मीटर की, ये है 10 मीटर की, ये है 11 मीटर की,
और यह है 12 मीटर। इसमें आपको फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, ठीक है ना। इतना भी जो जितना भी सिर्फ दर्द है एकदम बिल्कुल दूर हो जाएगा इसका क्वेश्चन करने में, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा हिंट देके चले जाता हूँ। देखो डिस्टेंस तो हम निकालेंगे, मुझे डिस्टेंस निकालना आता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी आता है, लेकिन पहले डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कितना पाथ ने ट्रेवल किया है। पहले 1 मीटर चला के 2 चला के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 तक चला है, तो सबको ऐड कर दोगे डिस्टेंस आ जाएगा। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है, ये हमें निकालना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। कुछ हिंट, क्या आपको ये पूरे डिस्टेंस पता होने चाहिए, ठीक है ना, ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस आ जाएगा, फिर समझ पा रहे हो। थोड़ा हिंट देखो, चलो मैं खुद ही करा देता हूँ। ये 1 मीटर चले, फिर 2 मीटर गया, फिर 3 मीटर, मतलब देखो 1 मीटर आगे गया है ना, 1 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे गया, ये एरो है, ठीक है। 1 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे गया, तो टोटल आगे, ठीक है ना, टोटल पीछे यहाँ की साइड ये चला कितना है, 2 मीटर का। 1 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, मतलब कि मैं पहले 1 मीटर आगे गया और फिर 3 मीटर पीछे गया, मतलब मैं टोटल चला कितना, पीछे तो गया कितना, 2 मीटर का, ठीक है। अब मुझे ये डिस्टेंस देखना है, देखो उसके बाद ये देखो ये कितना है, 4 मीटर, उसके बाद आगे कितना गया, 5 मीटर, और ये पीछे है कितना है, 7 मीटर, तो बाकी ये बचा हुआ डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 मीटर का। क्यों, क्योंकि 5 में से माइनस कर दो, 7 में से माइनस कर दो 5 मीटर को, कितना चला पीछे, 2 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद ये 9 मीटर फिर आगे चलता है, और 9 में से 11 मीटर फिर पीछे चलता है, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा, ये भी 2 मीटर का। समझ पा रहे हो, मतलब कि ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 2 2, टोटल कितना आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं इसको नीचे बनाऊं, यहाँ पे नहीं बना लो, अलग से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये आगे कितना चला है, टोटल 6 मीटर का, है ना। अब ऐसे नीचे देखते हैं, ये ऊपर कितना गया है, 2 मीटर, और नीचे कितना गया है, 4 मीटर, तो टोटल नीचे कितना गया है, कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, हाँ ये ऊपर है 2 मीटर और नीचे है 4 मीटर, तो कितना चला ये, 2 मीटर का, ठीक है। अब ऊपर गया है टोटल कितना, 6 मीटर, अब उसमें से 8 मीटर क्या आया, नीचे आया, तो टोटल फिर नीचे कितना चला, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना, कितना चला, 6 मीटर ऊपर और 8 मीटर नीचे, तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 8 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 2 मीटर, ठीक है ना। अब ऊपर कितना गया है, 10 मीटर का, और नीचे कितना है, 12 मीटर का, तो टोटल डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, मुझे ये निकालनी है, पूरी में से इसको माइनस कर दो, कितनी हो जाएगी, ये बची हुई कितनी हो गई, 2 मीटर की, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया, 6 मीटर, 2 2 और ये 2 6 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, ये तो निकालना डिस्टेंस, ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, मुझे ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये निकालना है, ठीक है। जैसे कि ये पता चल गया 6 मीटर का, ये पता चल गया 6 मीटर का, अब मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस ही तो निकालना है ना। तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये कितना है, 6 मीटर का, और आगे कितना आ गया, 6 मीटर का, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जब 6 और 6। अब मैंने क्या बोला था, जब दोनों लेंथ सेम हो, दोनों साइड की लेंथ अगर सेम हो और 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है ना, दोनों लेंथ सेम हो, दोनों साइड की लेंथ सेम हो, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा होगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा होगा। मैंने क्या बोला कि दोनों साइड की लेंथ अगर सेम है, दोनों साइड की लेंथ अगर सेम है और 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट कितना आता है, ठीक है ना। हाइपोटेनस निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्या आता है, डायरेक्ट अंडर रूट में 6, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 6 मीटर, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं आता, तो कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट 6, कोई डाउट, 6 मीटर, कोई डाउट है नहीं। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो यहाँ से, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 36 और 9 कितना हो गए, 45, 45 और 10 55, 55 और 11 66, है ना, 66 और 12 78, है ना, कितना आ जाएगा, 78 मीटर, मतलब कि डिस्टेंस कितना ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देख रहे हो।
देखो कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो इसको एक बार नोट करो। देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए ना, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो इसको हम रफ करें, लिख लिया होगा, समझ को आया ना कि कितना चला है, 2 2 फिर 2 कितना चला है, 2 2 2, ठीक है। मतलब इनका जो गैप निकल कर आया बीच में। है ना, तो ये चीजें आपने कर ली होंगी। अब उसके बाद सुनो, अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आपको रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या बताना है, रेशियो। तो आपको तो पता है क्या कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस और यहाँ पे क्या लिखो, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी होता है और बराबर भी होता है, ठीक है ना। मतलब मैंने क्या बोला कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी होता है और बराबर भी होता है। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि मैं, ठीक है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हूँ विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, जैसे मैं चल रहा हूँ बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, मुझे कहीं नहीं देखना, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा देख रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कि मैंने क्या एकदम सीधा चला, पीछे तो नहीं आया मैं, मतलब कि मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बराबर भी हो सकता है। लेकिन अगर जैसे ही पीछे आ रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी जीरो। जीरो कब, जब मैं रेस्ट पर हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ जीरो कब, जब वो रेस्ट पर है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो समझ आ जाओगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कभी भी अगर रेशियो निकालते हो, और ये आता भी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्या होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, देखो ये लेक्चर नंबर था 2। अब इसमें थोड़ा ना आगे अगर बात करें तो आगे किसकी बात करते हैं हम, स्पीड की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, स्पीड की। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा रहे जितने कराना चाहिए थे, राइट। अगर आप और क्वेश्चन करने हैं तो भाई कमेंट में सेंड कर देना, करा देंगे, क्या दिक्कत है। ये पूरी क्वेश्चन सीरीज थी, ठीक है ना, ताकि आप समझ सको कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि काफी लोगों का ये फोबिया होता है भाई फिजिक्स, अरे ले भैया ठीक है, फिजिक्स मतलब सोल्व भी नहीं हो रहा भाई, क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो रहा। मतलब कि देखो फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व करने का एक ही तरीका है, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके न्यूमेरिकल्स देखो, और न्यूमेरिकल्स देखना नहीं, न्यूमेरिकल्स बाद में देखना, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, फॉर्मूले को देखो कि सर कैसे अप्लाई करें, फिर हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप अप्लाई करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूले को, तो आप कर पाओगे। ऐसा नहीं कि हमने एक क्वेश्चन देखा, भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और मतलब कि देख के तो क्वेश्चन तो काफी बड़ा है, हमसे नहीं हो रहा है ना, क्वेश्चन काफी बड़ा है, हमसे हो ही नहीं रहा है, अरे हम तो ऐसे ही चक्कर खा गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं मतलब पढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि हमें देखना पड़ेगा भाई, हमें कुछ सीखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व होंगे, मैं कर रहा हूँ आप भी करोगे, ठीक है। कब, जब आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे, फॉर्मूला लगाना सीखोगे। माना एक बार में चीजें किसी को क्लियर नहीं होती, धीरे धीरे होती है, टाइम लगेगा, लगना दो, ठीक है। जिंदगी गुजर तो नहीं रही है ना, बहुत सारी पड़ी हुई है, ठीक है, तो लगाओ जितना टाइम होता है। देखो अगर हम स्पीड की बात करें, क्या अगली क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, स्पीड। तो आपने सुना होगा स्पीड, है ना, स्पीड बढ़ा भाई, स्पीड बढ़ा, रोड खाली देखी नहीं, स्पीड बढ़ा भाई, स्पीड, है ना, बस अब तो उड़ा दे, ये रोड अपना ही है, चला स्पीड में, है ना, अपना ही है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। कि डिस्टेंस में कितना चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। कि डिस्टेंस में कितना चेंज आया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। मतलब कि स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें हम बहुत मजेदार क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजेदार चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये मतलब डर लगता है कि मतलब कि क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैं कराऊंगा। मैंने क्या बोला, स्पीड का फॉर्मूला क्या है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बहुत से बच्चे रट के जाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज की क्या होगी, स्केलर होगा या वेक्टर होगा। मैंने क्या बोला, आपको दो चीजों को याद करना है बस, और भूल जाना सब चीजों को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसमें क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, डिस्टेंस। तो ये स्केलर होगी या वेक्टर होगी, क्या होगी, स्केलर। और ये स्केलर क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है। क्या है, ये स्केलर है। कोई डाउट यहां तक, नहीं। स्पीड को हम किससे मेजर करते हैं, ओडोमीटर, ठीक है ना, बाइक वगैरह में किससे मेजर करते हैं, ओडोमीटर। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, रटना नहीं है। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ये ऐसे भी लिख सकते हो, एम एस की पावर माइनस का 1। क्यों, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर में जाती है तो माइनस का 1 लगता है ना। कोई डाउट तो नहीं है भाई, चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। ये फिजिक्स है जिसको हम खुद महसूस करते हैं, खुद देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पीड के बारे में, तो आपने और देखा होगा कि जो स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड होती है, उसमें फॉर्मूला देखा होगा एवरेज स्पीड। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मतलब समझ लो कलवा है ना, ये लिख लिया होगा आपने, इसको नोट करो एक बार, है ना, कर लिया होगा। सुन, कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है, इसके बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। एवरेज स्पीड देखो, ये हमारी बस है ना, बस है। ये नीचे तो टाइल लगा दिए, ये यहाँ पे ये कंडक्टर की सीट हो गई, देखो, ठीक है, ये सीट हो गई, ठीक है। इसपे ये इसका हैंडल हो गया, और ये इनके हाथ हो गए, और ये बैठे हुए है ना, ये बस चला रहे एकदम मजेदार। और यहाँ पे सवारियां बैठी हुई हैं, ये इनकी सीट है, ये सब बैठे हुए हैं, है ना। तो यहीं पे कलवा बैठा है, कलवा बैठा हुआ है। ये पूछ रहा है बस ड्राइवर से, सर हमको मतलब कब पहुंचा दोगे आप, ठीक है। ये पूछ रहा है किससे, बस ड्राइवर से, कि भैया भैया ये आप हमें कब पहुंचाओगे। जैसे समझ लो ये कलवा है, कलवा जा रहा है दिल्ली से आगरा, कहाँ जा रहा है, दिल्ली से आगरा। तो ये कलवा पूछता है बस से कि आप हमें कब पहुंचा दोगे। तो बस वाला कहता है 2 से 3 घंटे में, ठीक है। इसने क्या बोला, बस वाले ने 2 से 3 घंटे में। अब कलवा, अब ये जो कलवा ने बस की स्पीड देखी, कितने स्पीड चल रही थी, मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस था, ठीक है ना, दिल्ली से आगरा तक का जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था, समझ लो 200 किलोमीटर। तो कलवा ने बोला डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, है ना, और ये बस ड्राइवर बोलने के हम 2 से 3 घंटे में। तो कलवा ने क्या बोला, इसने दिमाग लगाया क्या कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अरे होशियार है कलवा, तो देखो होशियार है। तो कलवा ने दिमाग लगाया, इसने क्या करा, एवरेज स्पीड निकाली कि 200 अपॉन में 2 घंटे, समझो 2 घंटे, तो कितना, ये मतलब 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा ना। 2 पंजे 10 और 2 दाम 20, मतलब कि ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाएगा, ठीक है। मतलब कि 200 को डिवाइड करोगे ना 2 से, तो जब 200 को डिवाइड करोगे मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम जब आप करोगे तो कलवा ने क्या देखा, 200 अपॉन में 2, कितना आ रहा है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मतलब कि ये बस को क्या बना देगा, ट्रेन, ठीक है ना। ये बस को क्या समझ रहा है, ट्रेन, ठीक है, हवा हवा है, बिल्कुल हवा में चलेगी बस तो। लेकिन बीच में एक गड्ढा आ गया, बस ने मतलब ये जो था ना बस ड्राइवर, इसका नाम था फूलचंद, बड़े दोस्त थी फूलचंद, कहीं पे मिल जाता है, ठीक है, नाम क्या इनका, फूलचंद। तो फूलचंद को कहता कौन, कलवा। तो कलवा कहता कि अरे फूलचंद, तुम फिर गाड़ी रोकती हो, ठीक है। अगर आप गाड़ी रोक रहे हो तो आपकी स्पीड तो 0 हो गई, और हमें चलना 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से था, ठीक है। तो मतलब कैसे पहुंचाओगे, आपने तो कहा था कि मैं 2 घंटे में पहुंचा दूंगा, ठीक है, हर कोई कहता है। तो इसने फूलचंद ने कहा बैठे बैठे बकवास मत कर, ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा, जरा दिक्कत है तो आगे चला ले बस, ठीक है, जरा दिक्कत है तो बस आगे चला ले। तो फूलचंद ने मतलब उन्होंने कहा नहीं बस ड्राइवर, अरे आप तो नाराज हो गए, मेरे को तो बस जाना था, तो मेरे को जल्दी पहुंचना है, तो मैं तो बस आपसे पूछ रहा था, गुस्सा काहे हो रहे हो, ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है, हाँ मुझे पहुंचना है, ठीक है। तो अब ये जो कलवा था बस में बैठा हुआ था, तो फूलचंद ने क्या करा, जैसे ही मतलब हाईवे आया, रोड पूरा खाली, तो उसने क्या करा, 100 मीटर पर सेकंड से 200 मीटर पर सेकंड पे ले गया, ठीक है ना,
सारे ट्रेनों को पीछे छोड़ दिया। तो अब ये कलवा बोला अरे 100 से चलना चाहिए था, अभी 200 से चला रहा है, मतलब अब हम और जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि जो बस ड्राइवर है वो कलवा से कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपको खुद पहुंचा दूंगा। तो इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज स्पीड का मतलब एक ओवरऑल आइडिया निकल कर आता है, ओवरऑल आइडिया कि हमें इतनी स्पीड से चलना होगा। ठीक है ना, कि इतनी स्पीड से चलना होगा। जैसे कि जब आप मैच देखते हो तो मैच में ये देखते हो ना कि जब एक ओवर पे इस व्यक्ति को इतने रन बनाने चाहिए, है ना, क्या वो बनाता है? नहीं। क्या पता पहली बॉल में वो एकदम बिल्कुल ऐसे मार रहा है ना, बिल्कुल एकदम मतलब टिक टॉक कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इतना रन बनना चाहिए था 6 ओवर, एक ओवर में, तो क्या वो बना? नहीं। तो हमने मतलब अंदाजा लगाया, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज। ठीक है ना, क्या एवरेज का मतलब होता है ओवरऑल आइडिया। ठीक है, क्या होता है? ओवरऑल आइडिया। अब इसके आगे की कहानी है ना, जो पूरे डिटेल में एवरेज स्पीड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान कर दूंगा, बिल्कुल आसान, क्योंकि नवोदय एकेडमी एक भरोसा है। ठीक है, नवोदय एकेडमी एक भरोसा है। ठीक है, और भरोसे पे ही गाड़ी चलती है, समझ पा रहे हो? तो बने रहिएगा नवोदय एकेडमी के साथ। और लेक्चर नंबर 2 तक इसका मोशन का तो ऐसी वैसी कुछ नहीं। ठीक है, पढ़ लो घर पर जाके भाई। ठीक है, तो इसके आगे का आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं ऐसे छोड़ के जा रहा हूँ, इसके आगे की कहानी हम शुरू करेंगे, ऐसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो मोशन का लेक्चर नंबर 2 खत्म हुआ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे भारत।